Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome 10th class for lesson number 10 of general mathematics, chapter number 3. This chapter is about algebraic manipulation. In this video we are going to cover exercise 3.4, question number 12. So according to smart syllabus of exercise 3.4, question number 1, question number 3, 7, 8, 9, 12, 15 and 17 are included. Before moving toward the question number 12 of exercise 3.4, I just want to discuss some important things with you. So relationship between HCF and LCM, you have already studied the relationship of HCF and LCM in last lecture. If A and B are two algebraic expression, अगर आपके पास कोई दो algebraic expression हो तो उनका जो product होता है वो किसके equal होता है? Product of HCF of these two algebraic expression and the product of LCM of these two algebraic expression. It is called LCM and HCF formula. सो इसी LCM और HCF फार्मूला से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास. L इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B ओवर H एंड H इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B ओवर L एंड A इक्वल्स टू H मल्टीप्लाई L ओवर B एंड सिमिलरली B इज इक्वल्स टू H मल्टीप्लाई L ओवर A. So let's start the question number 12. The product of two polynomial and their LCM are x power 4 plus 5x cube minus x square minus 17x plus 12 and x cube plus 6x square plus 5x minus 12 respectively. Find their HCF. अब यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. यहाँ पे वो कह रहा है कि दो पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल है एंड जो इन दो पोलिनोमियल्स का एलसीएम है वो इस एक्सप्रेशन की इक्वल है. बिकॉज यहाँ पे इसने रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ की. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल की बात की जा रही तो पहला एक्सप्रेशन भी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल के लिए ही है और बाद में एलसीएम की बात की जा रही तो दूसरा एक्सप्रेशन एलसीएम के लिए ही होगा. तो हम एलसीएम एचसीएफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स मीन्स ए मल्टीप्लाई बी इक्वल है एक्स पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर minus 17x plus 12. And similarly, what is LCM? LCM of two algebraic expression is x cube plus 6x square plus 5x minus 12. What is the formula? Good. A multiply B is equals to L multiply H. L stands for LCM of two algebraic expression and H stands for HCF of two algebraic expression. तो हम वैल्यूज पुट करते हैं. A मल्टीप्लाई B के नीचे A मल्टीप्लाई B का एक्सप्रेशन पुट करेंगे, L के नीचे L का एक्सप्रेशन और मल्टीप्लाई HCF एज इट इज़. जी ये देखिए A मल्टीप्लाई B का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे राइट कर दिया एंड L का एक्सप्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई HCF, H की मैंने HCF राइट कर दिया. अब आपने HCF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इस मीन्स HCF का अपने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है. तो HCF का अगर आपने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो जो ये वाला पोलिनोमियल है यहाँ पे ये सारा पोलिनोमियल HCF के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज होकर डिवाइड हो जाएगा. सो हमारे पास क्या बचेगा? HCF इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12. तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गई है जिसमें दो पोलिनोमियल्स हैं. न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पोलिनोमियल ही है. तो यहाँ पे आपके पास फैक्टराइजेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डिवीजन कर लेंगे और अपना HCF कैलकुलेट कर लेंगे. अगर हमने डिवीजन करनी है तो ऑलवेज रिमेंबर कंसीडर योर न्यूमरेटर एज द डिविडेंड एंड कंसीडर योर डिनोमिनेटर एज द डिवाइजर. सो डिवीजन करते हैं रफ पेज पे और फिर वापस इस नीट पेज पे आ जाएंगे. जी मैंने यहाँ पे अपने न्यूमरेटर को एज अ डिविडेंड राइट कर दिए और डिनोमिनेटर को एज अ डिवाइजर राइट कर दिए. अगर आपने x पावर 4 को कैंसिल करना है तो आप अपने डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से. x इंटू एक्स क्यूब गिव्स यू x पावर 4. x इंटू 6x स्क्वेयर गिव्स यू 6x क्यूब. x इंटू प्लस 5x गिव्स यू प्लस 5x स्क्वेयर. x इंटू माइनस 12 गिव्स यू माइनस 12x. ओके तो फिर अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. आपको पता है डिवीजन के सेकंड स्टेप में आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है. सब्ट्रैक्शन करें. सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करने होंगे. तो लेट्स सी द साइन चेंज कर लिए हमने. साइन चेंज करेंगे. दिस प्लस साइन विल बी चेंज इनटू माइनस साइन, दिस प्लस साइन विल बी चेंज इनटू माइनस साइन, दिस प्लस चेंज इनटू माइनस एंड दिस माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस. सो प्लस एक्स पावर 4 एंड माइनस एक्स पावर 4 कैंसल ईच अदर. तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 5x क्यूब माइनस 6x क्यूब. प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस कर दें 1. कीप द वेरिएबल एज इट इज़ एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 5x स्क्वेयर. माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 6. कीप द वेरिएबल एज इट इज़ एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर.
So next one is minus 17x and plus 12x. Minus plus minus 17 minus 12 5. Keep the variable as it is and put the sign of greater number. So next one is प्लस 12 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा हमारे पास. ओके नेक्स्ट अगर आपने -1x³ को कैंसिल करना है, इट्स मीन आपके पास x³ तो है, अगर आप इस x³ को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ -1x³ आ जाएगा और ईजिली -1x³ सेकेंड एक्सप्रेशन में जब -1x³ होगा तो हम उसको जब साइन चेंज करेंगे तो इट विल बिकम +x³. तो -1x³ और +1x³ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगी. फिर हम अपनी डिवीजन को फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जी मैंने जब अपने पूरे डिवाइज़र को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू x³ गिव्स यू -1x³ एंड -1 इंटू +6x² गिव्स यू -6x² एंड -1 इंटू +5x गिव्स यू -5x एंड -1 इंटू -12 गिव्स यू +12. साइन चेंज करेंगे, साइन सारे चेंज कर लिए. साइन चेंज करने के बाद अगर आप यहाँ फोकस करें -1x³ और +1x³ आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको हम कैंसिल कर देते हैं. जी इनको हमने कैंसिल कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास है -6x² + 6x², बिल्कुल ये भी कैंसिल हो रहे हैं, इनको भी कैंसिल कर देंगे. नेक्स्ट इज -5x एंड +5x, ये भी कैंसिल हो रहे हैं. +12 -12 ये भी कैंसिल हो रहा है. मीन्स हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है. तो हमारे पास आंसर क्या आया है? गुड, हमारे पास आंसर आया है x-1. अभी x-1 हम ये सारी कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे थे? HCF के लिए. बिकॉज HCF जब हमने कैलकुलेट करा था वहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन आई थी, उसके न्यूमरेटर को मैंने एज अ डिविडेंड ट्रीट किया और डिनोमिनेटर को एज अ डिवाइजर हमने डिवीजन कर ली. सो द आंसर इज x-1 एंड दैट इज एक्चुअली द HCF ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो राइट करते हैं HCF को नीट पेज पे. तो हम अपना HCF यहाँ राइट कर देंगे. HCF इज इक्वल्स टू x-1. So now let's move toward the homework. Exercise 3.4 क्वेश्चन नंबर 12 की ही आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से. नेक्स्ट, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.